वफाकी काबीना ने वफाकी बजट 2025-26 तजावीज़ की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। ज़राए के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 6% इजाफे की मंजूरी, पेंशनर्स की पेंशन में 7% इजाफे की मंजूरी। वज़ीर आज़म ने इजलास से खिताब में कहा, कौम की मेहनत से मुल्क अब टेक ऑफ की पोजीशन में आ गया है। तनख्वाहदार तबके ने मुआशी इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा किया। आलमी ताकतें फ़लस्तीन में जंगबंदी करवाएं। उधर कौमी असम्बली का इजलास कुछ देर बाद होगा। 4 निकाती एजेंडा जारी। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब मालियाती बिल 2025 ऐवान में पेश करेंगे। $17,600 अरब रुपए से जायद का विफाकी बजट कुछ देर बाद पेश किया जाएगा। 2,000 अरब रुपए से जायद का इजाफी टैक्स रेवेन्यू हासिल किया जाएगा। तमाम सैलरी स्लैब्स पर टैक्स 2.5% कम करने की तजवीज़। पेट्रोलियम लेवी 78 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए फी लीटर करने की तजवीज़। पेट्रोलियम मसनूआत सिर्फ डिजिटल अदायगी से खरीदी जा सकेंगी। नकद अदायगी पर 2 रुपए फी लीटर इजाफी अदा करना होंगे। कौमी असम्बली के बजट इजलास से पहले PTI की पार्लिमानी कमेटी का इजलास। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर इजलास की ज़ेर सदारत। इजलास में उमर अयूब, शिबली फराज और दीगर की शिरकत। ज़राए के मुताबिक बजट इजलास में एहतजाज की हिकमत अमली बनाई जाएगी। नए बजट में PSDP के लिए 1,000 अरब रुपए मुख्तस। दस्तावेज के मुताबिक 41 वजारतों और डिवीजन्स पर 682 अरब 79 करोड़ खर्च होंगे। पावर डिवीजन NTDC के लिए 90 अरब, आबी वसाइल के लिए 133 अरब से जायद मुख्तस। वजारत दाखिला के लिए 12 अरब 90 करोड़, रेलवे के लिए 22 अरब 41 करोड़ रखे गए। पंजाब हुकूमत का बजट 12 या 13 जून को पेश करने पर गौर। नया टैक्स न लगाने, मौजूदा टैक्सों में इंतहाई कम इजाफे की तजवीज़। बजट में सेहत, तालीम और टूरिज्म पर खास तवज्जो। पंजाब असम्बली इजलास कल तलब किए जाने का इम्कान। समरी गवर्नर को इरसाल। और पाकिस्तान जनूबी एशिया में अमन का ख़्वाह है। मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही मसाइल का हल है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का BBC रेडियो को इंटरव्यू। कहा, भारत के साथ दहशतगर्दी, कश्मीर, पानी समेत तमाम तनाज़ात पर मुज़ाकरात चाहते हैं। कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि ये तो अपने लिए निकालते हैं। हम लोग तो वही मेहनत कर रहे हैं। गरीब आवाम के लिए बजट नहीं है। बिजली सस्ती करे, बिजली तो गरीब आदमी को कुछ रिलीफ मिलेगा। गवर्नमेंट को चाहिए कि आम आदमी को रिलीफ दे और रोज़मर्रा की अशिया सस्ती हों। ये दालें, एशिया, मंजे जो भी चीज़ें हैं ये सस्ती करें, मुकम्मल घरेलू एशिया सस्ती को। हमारे ऊपर तो मज़ीद टैक्स लगाने हैं इन्होंने। बजट पहला नहीं आ रहा है, सालों से ये बजट आ रहे हैं, बजट बन रहे हैं। किसको फ़ायदा हुआ है? दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। इंसानों पर या आम आवाम पर खर्च करना चाहिए, वहाँ अब तक तो कुछ नहीं होता। नए बजट से अवाम ने उम्मीदें लगा ली। बास मायूस कहते हैं, तवक्को है बजट में अवाम के लिए आसानियां होंगी। खाने पीने की अशिया पर रिलीफ देना चाहिए। गैस और बिजली में रिलीफ सनतों के लिए बेहतर होगा। रिलीफ सिर्फ अशराफिया को ही मिलेगा। एक चीज़ सस्ती करते हैं तो दूसरी महंगी कर देते हैं। पहले साल में एक बार बजट आता था, अब हर माह मिनी बजट आते हैं। वफाकी बजट 2025-26 पर एक्सप्रेस न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन। माहिर मुआशियात अदील मलिक ने कहा, मईशत में अफजाइश ना हो तो टैक्स कलेक्शन में कमी होती है। टैक्स निज़ाम पेचीदा होता जा रहा है। एहसन मलिक बोले कि रियल स्टेट सेक्टर में ग्रोथ दिखाई गई, हकीकत में ऐसा नहीं। अली अकबर जैदी ने कहा, इस साल भी अहदाफ पूरे होंगे, ना ही पॉलिसी रेट कम होगा। माहिर मुआशियात अली हुसैन ने कहा, पाकिस्तान इस वक्त 2-3% से ज्यादा ग्रो नहीं कर सकता। पंजाब हुकूमत का बजट 12 या 13 जून को पेश करने पर गौर। नया टैक्स ना लगाने, मौजूदा टैक्सों में इंतहाई कम इजाफे की तजवीज़। बजट में सेहत, तालीम और टूरिज्म पर खास तवज्जो। तालीम पर गुज़श्ता साल के मुकाबले में 110 अरब से ज़्यादा मुख्तस करने की तजवीज़। सेहत पर 90 अरब, टूरिज्म के बजट में 600% इजाफा से रिकॉर्ड। पंजाब असम्बली इजलास कल तलब किए जाने का इम्कान। समरी गवर्नर को इरसाल।
पीपल्स पार्टी का बजट में छोटे किसानों की आवाज बनने का फैसला, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाने का मुतालबा। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने बजट के लिए हिकमत अमली मुरतब कर ली। अपनी तकारीर में आवाम को रिलीफ देने का मुतालबा किया जाएगा। हुकूमत की जानिब से तवज्जो न देने की वजह से ज़राअत तनज़्ज़ुली का शिकार है। बजट में पीपी निजकारी पॉलिसी की मुखालिफत करेगी। रोजगार के मौके पैदा करने के इक़दाम का मुतालबा भी किया जाएगा। पाकिस्तान जनूबी एशिया में अमन का ख्वाह है। मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही मसाइल का हल है। भारत के साथ दहशतगर्दी, कश्मीर, पानी समेत तमाम तनाज़ात पर मुज़ाकरात चाहते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का BBC रेडियो को इंटरव्यू। कहा, पाक भारत जंगबंदी में अमरीका ने किरदार अदा किया। उम्मीद है आलमी बरादरी मुज़ाकरात के लिए भी मौसर किरदार अदा करेगी। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द की बरतानवी अरकान पार्लियामेंट को ब्रीफिंग। भारतीय जारहत और पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी पर हमले के असरात से आगाह किया। शहरी रहमान का बरतानवी TV को इंटरव्यू। कहा, अमन का पैगाम हमारी कमजोरी नहीं। भारत ने बगैर सबूत पर पाकिस्तान पर इल्जामात लगाए। बिला इश्तियाल हमला किया। जंग का कोई जवाब नहीं था। बच्चों को कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि ये तो अपने लिए निकालते हैं। हम लोग तो वही मेहनत कर रहे हैं। गरीब आवाम के लिए बजट नहीं है। बिजली सस्ती करे बिजली, तो गरीब आदमी को कुछ रिलीफ मिलेगा। गवर्नमेंट को चाहिए कि आम आदमी को रिलीफ दे और रोज़मर्रा की अशिया सस्ती हों। ये दालें, एशिया, मंजे जो भी चीज़ें हैं ये सस्ती करें, मुकम्मल घरेलू एशिया सस्ती करें। हमारे ऊपर तो मज़ीद टैक्स लगाने हैं इन्होंने। बजट पहला नहीं आ रहा है, सालों से ये बजट आ रहे हैं, बजट बन रहे हैं। किसको फ़ायदा हुआ है? दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। इंसानों पर या आवाम पर खर्च करना चाहिए, वहाँ अब तक तो कुछ नहीं होता है। नए बजट से आवाम ने उम्मीदें लगा ली। बास मायूस कुछ कहते हैं तवक्को है बजट में आवाम के लिए आसानियां होंगी। गैस और बिजली में रिलीफ सनतों के लिए बेहतर होगा। कुछ का कहना है रिलीफ सिर्फ अशराफिया को ही मिलेगा। एक चीज़ सस्ती करते हैं तो दूसरी महंगी कर देते हैं। पहले साल में एक बार बजट आता था, अब हर माह मिनी बजट आते हैं। वफाकी बजट 2025-26 पर एक्सप्रेस न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। माहिर मुआशियात अदील मलिक ने कहा, मईशत में अफजाइश ना हो तो टैक्स कलेक्शन में कमी होती है। टैक्स निज़ाम पेचीदा होता जा रहा है। एहसन मलिक बोले कि रियल एस्टेट सेक्टर में ग्रोथ दिखाई गई, हकीकत में ऐसा नहीं। अली अकबर जैदी ने कहा, इस साल भी अहदाफ पूरे नहीं होंगे, ना ही पॉलिसी रेट कम होगा। माहिर मुआशियात अली हुसैन ने कहा, पाकिस्तान इस वक्त 2-3% से ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकता। £190 मिलियन केस बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मौतली की दरखास्तें कल समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कॉज लिस्ट जारी। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ समाअत करेंगे। अदालत ने स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर तैनात करने की मोहलत दी थी।